नमस्कार प्यारे साथियों। अपने घातांक वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें घातांक पे चर्चा हो गई थी। अब करनी पे चर्चा करेंगे। तो घातांक की जो ट्रिक्स थी, कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए, कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। अपने करनी वाला टॉपिक है उसकी ट्रिक्स करवाएंगे कुछ। उसके बाद में दोनों के जो एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में या कहीं भी सी टेट में, एच टेट में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, जो भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही आपको सोल्व करवाए जाएंगे, उसी की ही ट्रिक बनाई जाएगी। और चैनल पे ध्यान रखना, अलग अलग प्लेलिस्ट चल रही है, बीएससी फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ग्रेड की और कंपटीशन के एग्जाम की। मैथ से रिलेटिव बहुत कुछ वीडियो आ चुकी है, आप उनको देखो। अनुपात समानुपात के भी टॉपिक आ गए हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, परसेंटेज, संख्या पत्ती। और बीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का अच्छा मटेरियल आया हुआ है। और बीएससी में ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं पूरी बुक ही चल रही है, फर्स्ट लेसन से लेकर। समय लगेगा, धीरे धीरे आपको पूरी बुक ही करवाई जाएगी। चलो, समय को ध्यान में रखते हुए आज अपने चर्चा करेंगे किसके ऊपर? करनी पर। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि n जो दे रखा है, a के ऊपर n लगाया हुआ है, तो a आएगा। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि a के ऊपर 1/n होगी और ये जो n है n से कैंसिल हो गया, a आंसर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि सर, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे कि सर जी एक एक एग्जाम्पल ले लिया करो, एग्जाम्पल से हमें अच्छे समझ आता है। लो जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपना क्या है देखो, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 5 और ये रूट के अंदर क्या है, 3 पावर भी 5। जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको पता चल गया है कि 1/5 के ऊपर कितनी लगी हुई है, फिर से 5 पावर, 5 से 5 कैंसल, आंसर 3 आ रही है एग्जाम्पल के साथ। जो मेरे जैसे एग्जाम्पल मांग रहे थे हैं, अरे चल रहे हैं, समय लगेगा, धीरे धीरे एग्जाम्पल भी आएंगे। यहाँ देखो क्या दे रखा है कि रूट है ए, रूट है बी, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ आपके पास एन है, यहाँ भी एन है, तो ये एन अंडर रूट ए बी आ जाएगा। सर ये हमारे कहाँ यूज आएगा, आप क्यों करवा रहे हो हैं? ये आपके यूज आएगा, ध्यान रखना, इसी से ही जो बड़े क्वेश्चन है वो सोल्व होंगे। जैसे देखो, ये 3 लगा के मैंने रूट लगा के अंदर 8 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने यहाँ 7 लगाकर यहाँ 3 लिख दिया, तो आपके पास 3 में क्या आ जाएगा, 7 का 8 से मल्टीप्लाई, 5 6, ये आपका आंसर आएगा। अच्छी अच्छी चीज है भाई। हर लाइन ध्यान रखना किसी ना किसी क्वेश्चन से रिलेटिव है, बेसिक बातें चल रही है, आराम से पढ़ो। आपको हथियार चलाने सिखा रहे हैं अभी, पेन से, हाथों से नहीं, पेन से। ठीक है, और कोशिश करो। ये देखो, बिल्कुल ही अच्छी सी बात है, आपको देख रखा है अनरूट ए, अनरूट बी, यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो पूरे के ऊपर ए और बी लग के एन लग जाएगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी अच्छा है। देखो कैसे, एग्जाम्पल के लिए ये 81 ले लेते हैं अपने, और 3 अनरूट 3 ले लिया मैंने। यहाँ मैंने लिया है, इसके ऊपर भी 3 लगा देते हैं, दोनों के सेम। तो देखो 3 निकल गया बाहर, 81/3 कर दिया, 81 का दे दो भाग, कितना आ गया, 27। 27 को 3 गुना 3 गुना 3, ये भी लिख सकते हैं, 9×27। इस पे लगाओ 3। इन्हें काउंटिंग करना मैंने सिखा दिया था, 1 2 3, इसका मतलब है इसका क्या आया था, 3 की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसल, आंसर 3। अरे ये जो 3 है इसका तो बन गया 1/3। ये देखो 1 2 और 3, तो ये 3 पर 3, 3 से 3 कैंसिल। ये नियम सिखाया था मैंने आप लोगों को, ध्यान रखना। ये सारी बातें करवा के आ चुका हूं, ए के ऊपर एन, ये वाला नियम चल रहा है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे
क्या बात है सर, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे? हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। देखो इसका क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। जैसे ये देखो, मैंने रूट लगाया, बाहर 5 लिखा हुआ है, फिर रूट लगा के बाहर 3 लिखा हुआ है, अंदर मैंने 3 लिख दिया। आप इसे सोल्व करोगे ना तो ध्यान रखना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसकी तरह आंसर देखो कितना, 15√3। चाहे आपके पास पहले अंदर से 3 है, इसकी जगह बाहर आपके पास 3 हो, अंदर आपके पास चाहे 5 हो, आंसर वही आएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब कई पूछेंगे सर ये हुआ कैसे? अरे हो जाता है, जैसे अपने 3 लिखते हैं उसका 1/3 लिखते हैं ना, तो 1/3 1/5 मल्टीप्लाई करने पर 15 हो रहा है। बात तो सिंपल सी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देख लेना। क्वेश्चन में जाते ही ये बातें क्या है, बड़ी लगने लग जाती है, जो मेरे जैसे बीए वाले हैं उनके लिए। क्या सर आप बीए वाले हो तो मैथ कैसे करवा रहे हो? अरे वैसे ही शौक से करवा रहे हैं। यदि आप यहाँ 3 लेके, इसको क्वेश्चन को बना रहा हूँ, देखो यहाँ 3 लिख के यहाँ मैंने 2 लिख दिया, और बाहर जो है m की जगह मैंने, ये जो m की जगह m नहीं लिखना रे, एक तो शांति नहीं थे। ये लो 4। सर अब हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आप चाहे इसे ये लिखो, ठीक है, और चाहे आपकी इच्छा आए तो इसे आप चेंज करके भी लिख सकते हो। जैसे इसने लिखा ना, 4 को अंदर लिख दो, 3 को बाहर लिख दो। ये जो m है इसके ऊपर बाहर से देखो कहाँ लगी हुई है पावर, ए पे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको ऐसे भी लिखो, 3√2/4, ऐसे भी लिख सकते हो। आंसर वो का वही आएगा। सर आंसर भी निकाल दो, ये लो निकाल देते हैं। ये निकाला, यहां से 4 बार लिख दो इसको। कितना हो गया? 16। हाँ जी, 3/√16, ये लिखा हुआ आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह क्वेश्चन आता है इसका। तो सर ऐसे, हाँ जी ऐसे, ये जो x है, ए के ऊपर m जो x है, ये दोनों कैंसिल हो जाती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में देखो कैसे, ये चीज है जो बहुत अच्छी है, ध्यान रखना। 10 के ऊपर मैं लगा रहा हूं, 5 के ऊपर 6 लिख लिया मैंने। हुआ क्या? 10 को लिख दिया 5 × 2, और 5 के ऊपर इसको लिख दिया 3 × 2। अब ध्यान से देखो, आंसर जो आएगा वो 5 और 5 के ऊपर 3, ये आएगा। ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा। अरे लिख के काटोगे, कटेंगी वो की वही, उतने कट जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा लॉजिक सीखना है, ये बता रहा हूं मैं। अच्छी बात है, ये नोट कर लेना। अब कई कहेंगे सर इसका गुना करके बताओ, ये जो 10 है उसको 1/10। अरे आंसर वही आएगा। 10 नहीं लिखना, हमें कुछ सीखना है ना, इसलिए कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत बातें जो है, ट्रिक का मतलब है डायरेक्ट कुछ सीखो। अब ये देखो, अब यदि इसका आंसर बताने लगूंगा तो फिर तो वाह, फिर तो इस ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब पूरी राशि करणीगत हो, जैसे पी 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 पी, सर ये पी पी क्या होता है? अरे पी पी होने वाला नहीं है, ये लिखा हुआ है देखो, ये 1 नंबर रूट में, अंडरूट के अंदर पी है, फिर प्लस लग गया, फिर अंडरूट में पी है, फिर अंडरूट में पी है, और कई तो, अब क्या बोलूं मैं, इन्फिनिटी तक जाने पर आंसर पी आएगा। कैसा आंसर पी आएगा? फिर बता क्यों रहे हो? बता इसलिए रहा हूं, सुनो। दो क्रमांगत गुणनखंडों में बड़ा गुणनफल धनात्मक होगा, गुणनफल क्या होगा? धनात्मक। छोटा गुणनफल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जैसे मैं एक आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखूं, मैंने लिख दिया 30, फिर 30, ऐसे चल रहा है, 30 30 लिख रहा हूं मैं बार बार। क्या सर क्यों लिख रहे हो आप अपनी इच्छा से? अरे क्वेश्चन ने बनाया है, इच्छा वच्छा कुछ नहीं है, आपको समझाने के लिए। इसका गुणनखंड बोल रहा है, देखो क्या, बड़ा गुणनखंड क्या होगा? धनात्मक 6, छोटा गुणनखंड क्या होगा? ऋणात्मक, मतलब 5। ये लाइन ये सीखनी है आपको। यदि इसमें पूछा जाए आंसर, तो पूछा जाए इसके इक्वल, तो डायरेक्ट बता दिया 30। यदि पूछा जाए कि बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 6, धनात्मक होगा। छोटा पूछा जाए तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कैसे? -5। श्रीधर आचार्य से निकल भी जाता है, लेकिन अपने उससे निकालना नहीं है। उसमें क्या होता है देखो, उसमें ये होता है, इसे x मान लेते हैं, ये अंडरूट होता है 30, इससे आगे वाली संख्या को फिर x मान लेते हैं, इसकी स्क्वायर करते हैं, x की स्क्वायर,
और फिर ये 30 इक्वल का निशान है, 30 प्लस एक्स आ जाता है। ऐसे करके इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें ये लॉजिक याद रखना है। ऐसे करने वाला भी आगे आएगा, तब बताऊंगा। सर पहले प्लस प्लस में पा रहे थे, अभी माइनस माइनस वाले दिखा दिए। अरे कुछ नहीं है, माइनस माइनस वाले तो फिर क्या हो गया, अपने को दो क्रमांक गुणनखंड में क्या है, बड़ा अभी ऋणात्मक वाला आएगा, अंतर यही है, छोटा धनात्मक वाला आएगा। बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इससे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे देखो मैंने लिख दिया 56, क्या 56 भोग लगाया सर जी? अरे 56 भोग लगाया जने की समझाई, हेलो 56 भोग लगा दिया। अब इसमें ध्यान रखना, बड़ा गुणनखंड होगा वो तो माइनस का होगा, और छोटा होगा वो प्लस का होगा। देखो दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर ये आना चाहिए। 7 का 8 से गुना कर लो, 56 आएगा। बड़ा आएगा वो ऋणात्मक आएगा, छोटा आएगा वो धनात्मक आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक है भाई, बड़े क्वेश्चन आए हैं इससे। ये बार बार ये पूछता है कि छोटा गुणनखंड बताओ, बड़ा गुणनखंड बताओ, पर कंफ्यूज कहाँ होते हो? नेगेटिव वाले में भी वही सोच लेते हैं, पॉजिटिव वाले में भी वही सोच लेते हैं। ध्यान रखना, पॉजिटिव वाले में तो धनात्मक कौन सा, बड़े वाला होता है, ऋणात्मक कौन सा, छोटे वाला। नेगेटिव वाले में बड़े वाला ऋणात्मक होता है, छोटे वाला धनात्मक होता है। ये बात याद नहीं रहती, जैसे ही अपने पेपर में जाके बैठते हैं क्वेश्चन गलत। क्या सर आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया, आ नहीं रहा था, दिमाग लगाओ, सोचो अच्छे से, भाग भाग के मत सोचो। ये लो, यदि करनी में लिखी संख्या, पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप पढ़ लेना। कहेंगे सर बोर होने लगे, अरे बोर नहीं हो रहा हूं। ये देखो द्विघात की क्वेश्चन बन जाए, जैसे ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो सोल्व ना हो उन्हें सीधी धराचार्य फॉर्म से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके सामने। जैसे देखो बहुत बार आया हुआ है, √5 सर, √5 फिर √5, दिख गया ना, आया हुआ है। जिसने एग्जाम दिया है थोड़ा बहुत, उसको ये क्वेश्चन जरूर दिखा होगा। चलने दो, ऐसे चलने वाले क्वेश्चन है ना, इनको गुणनखंड नहीं बनाया जा सकता। कि क्यों नहीं सर, मैं 2 5 बना, 2 और 3 लिख लूंगा। अरे गुना करके देखो 6 हो रहा है, क्या सर 2 + 3 लिख लूंगा। गुणनखंड बनाना है, जोड़ नहीं कराना। तो ऐसे मेरे जैसे फर्जी नियम मत लगाना। इसको सुनो, अपने मान लेते हैं एक्स, पूरे को इक्वल एक्स के माना, इसीलिए √5 आ गया। लेकिन आगे ऐसी संख्याएं चल रही है, फिर से वापस अंदर एक्स लिखो। ये होता है इसको लिखने का तरीका, और कुछ नहीं है। अब दोनों तरफ वर्क करोगे तो एक्स की स्क्वायर इक्वल 5 प्लस एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, देखो। फिर आएगा एक्स की स्क्वायर -5 माइनस एक्स इक्वल 0। अब सीधी धाराचार्य फॉर्म लगाओगे तो ए का मान इसमें 1 है, बी का मान इसमें क्या है आपके पास -1 है, सी का मान 5 है। सीधी धाराचार्य फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया था आपके पास, -b प्लस माइनस √b की स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करो। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस √1 -4 इंटू क्या आ रहा है, माइनस का गुना माइनस माइनस प्लस, और 5 गुना करके 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान 1 है तो 2 लिख देंगे। सोल्व करो इसे, 20 और 1 21, प्लस माइनस क्या आ रहा है, 1 प्लस माइनस 21/2। ये लो, ये वैल्यू आएगी। धनात्मक पूछी जाए तो आप इसमें से धनात्मक लगा दोगे, 1 प्लस √21/2, बहुत बार आया होगा आंसरों में, देखा होगा आपने। और ऋणात्मक पूछा जाए तो -21/2, ये लो ऋणात्मक आ जाएगा। जो आपसे पूछा जाए वो आंसर लगा दो। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। आगे सुनो, यदि किसी संख्या के करनी का अनंत बार गुणा किया जाए, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यही देखो, यही बात, अभी यही क्वेश्चन वापस लिख रहा हूं। 5 का फिर 5 से फिर 5 से ऐसे चल रहा है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर ये 5 ही आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, यही इसको करते रहते हैं कि सर आंसर नहीं निकला। आंसर निकले कहां से, आपने जो सीखने वाली चीज है वो तो सीखी नहीं। वो जो तैयारी करवाते हैं उनके पास जाते हैं, वो बार बार अपनी वाली सीट ले लेते हैं। अरे सर तो बहुत अच्छे हैं,
एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं, टाइम नहीं लगता। अरे टाइम लगे कहाँ से, 10-10 साल हो गए उनको ऐसे क्वेश्चन करते हुए। मानूंगा तब जो बीए वाला बच्चा हो उसको ये सब कुछ सिखा दे। तैयारी करवाने वालों को मैं तो मानता हूँ, बीए वाला बच्चा उसको ये सिखा दे कि ये ले बेटे, तेरे लिए 30 क्वेश्चन मैथ के जो थे उसमें से तू 20 क्वेश्चन ये कर सकता है, फिर मानूंगा। सर ये लाइन आपने यहाँ आके क्यों बोली? क्योंकि यहां से ये शुरू होता है। मेरे जो जहां भी जिस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनसे मिलने, उनसे आपको मिलाऊंगा मैं क्या करना है। शानदार पहला क्वेश्चन है। क्या सर ये तो आयोटा दिखाई दे रहा है, बीए वालों को तो बेचारों को ये आयोटा का पता ही नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म क्या लिखनी है, ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखना है। देखो करना क्या है। अब कई तो इसमें आते इस ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, ऐसे प्यारे क्वेश्चन होते हैं उनको दुल्हार से सीखो। इनका मल्टीप्लाई करना होता है अपर और लोअर में, नीचे जो संख्या दी हुई है आपकी ऋणात्मक, उसमें धनात्मक का गुणा करना होता है। क्या सर इससे अलावा कोई ट्रिक नहीं है? कुछ भी नहीं है इसके अलावा, यही बेटर है, इसी को ही सीखो। इसके अलावा ये है कि यहाँ देखो, जो मल्टीप्लाई करना जानते हैं ना वो तो मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट अच्छे से, वो तो किसी के झमेले में पड़ो ही मत। कई तो क्या है कि 5 का गुना 5 से करने में भी ट्रिक लगाते हैं, ऐसी चीजें मत सीखो, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ज्ञान की बात सीखो। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका बनता है जी ए स्क्र माइनस बी की स्क्र। लेकिन जैसे ही ये आयोटा आएगा ना, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं 1 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, दिखा रहा हूं देखो 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। आयोटा जैसे ही आएगा 1 की स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 के ऊपर जैसे स्क्वायर आएगा, लेकिन आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। आगे से बीए वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान देना, आयोटा 1, आयोटा तो आयोटा होता है, लेकिन आयोटा की स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और आयोटा की 3 क्या होता है माइनस आयोटा होता है, ये ध्यान रखना। स्क्वायर क्या होता है -1, क्या होता है -1, और आयोटा पे 4 लगने पर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके अभी एग्जामों में डालने शुरू कर दिए भी। तो आयोटा की स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 2 का 2, यहाँ क्या आया 3। बस इससे अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इतना जिस बच्चे ने कर लिया इसका मतलब है क्वेश्चन सोल्व। अपॉन में आपका सिर्फ 3 हो गया। क्या सर कैसे? अरे हो गया, देखो कैसे होता है, 5 का गुना कर लो बंदा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऐसे ही चलता है, 5 5 अंडर रूट 2 आयोटा, फिर अंडर रूट 2 का करो अंडर रूट 2 आयोटा, फिर आप क्या करो इसके साथ फिर से गुना करो, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से किया तो क्या हुआ सिर्फ 2, आयोटा का आयोटा से किया आयोटा की स्क्वायर तो माइनस का 2। अब वास्तविक का मतलब है जिसके पास आयोटा नहीं है, इन दोनों को ही देखो, बाकी कुछ नहीं देखना आपको। ये लो 3, और अपॉन में क्या है 3 है, डिवाइड करो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा। आगे वाली जो चीज है ना उसको मैंने छोड़ दिया, ऐसे प्लस लगा के छोड़ दिया, देखो दोनों में प्लस दिखाई दे रहा है इसलिए। वैसे तो हो गया 6 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन में 3, और काटोगे 2 3 से भाग देके तो 2 अंडर रूट 2 आयोटा ये आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ 3 से 3 काट के ये 1 ही चिपकाया आपको एक बार। कौन सा आंसर बन रहा है 1 वाला, ये रहा। कैसा आगे वाले नेगेटिव मैंने बता दिया था, वहां भी पॉजिटिव ही आएगा। ये आंसर कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। दोबारा सुनो, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। हाँ आंसर देखो डायरेक्ट में कितना है आपको बता सकता हूं कि यदि आपने a प्लस आयोटा बी में लिखा हुआ ऊपर दिखाई दे रहा है तो आंसर आपका पहले a आएगा फिर b आएगा, पहले a आएगा फिर b आएगा, पहले a आएगा फिर b आएगा, सारे के सारे ऐसे है। लॉजिक ये फेल बीए वालों के लिए। दूसरा क्या करना है, अपॉन वाली जो संख्या दी हुई है उसका क्या करना है, अपर और लो में सेम संख्या का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने किया है वैसे। उसके बाद में a माइनस बी, ए प्लस बी को ए स्क्र माइनस बी स्क्र कहते हैं, लेकिन इस आयोटा की वजह से ये प्लस में आता है, ये याद रखना पड़ेगा, ये 3 आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद में सिर्फ वास्तविक वास्तविक संख्या का देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। और यदि इतना करने के बाद में यदि इसको थोड़ा सा और करोगे तो 1 सेकंड ही और लगेंगे और अच्छे से जो सॉलिड आंसर है वो मिल जाएगा।
अब ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। अब कई बोलेंगे सर आपने बता दिया हमने सीख लिया, नहीं सीखा गया है, एक आधा प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन नहीं डालूंगा मैं इसमें, सिखा दिया। हाँ वैसे बोल रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ, जो कमेंट में आंसर देने के इच्छुक है। 3 + 4 आयोटा अपॉन में 2 - 3 आयोटा का आंसर बता देना। बोलो आंसर, क्वेश्चन मेरे पास भरपूर है, करने वाला होना चाहिए कोई। ये लो जी, क्या कहता है? 2 पर 50, 3 पर 40, 4 पर 30, 5 पर 20। अरे कोई यहीं पर ये बनते हुए, ये आपको पूछा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या। सर ऐसे थोड़ी पता चलता है, आपने तो ये बोल दिया 2 पर 50 लगा लो, ठीक है, 3 पर 40 लगा लो, और क्या दे रखा है? 4 पर 30 लगा लो। मतलब 4 × 30 बारी रख दो, कहा नीचे करें, 5 × 20 लगाओ। सबसे बड़ी का सर मुझे तो यही बड़ी लग रही है। तो सबसे बड़ा डिजिट 5 है, 5 पे मैं पावर लगाऊंगा तो मुझे तो 20 ही दिखाई दे रही है, मैं तो यही लगाऊंगा। लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा अच्छा आंसर है, लगा सकते हो आप आराम से, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। कोई लॉजिक बताने का इच्छुक है? तो अभी ये कितने लगा दिए? 20 20, 25 25, 30 30 तो कर दिए ना सबने। अब देखो, लॉजिक लगा लिया होगा, कईयों ने तो आंसर ही सोच लिया होगा। वैसे आंसर तो लगा दो, ये देखो 5 पे 20 आ रही है, सबसे बड़ी यही आएगी। ऐसे नहीं होता भाई। इसको लिखते हैं सबसे पहले 2 के ऊपर 5, 10 पावर 50। एम एन वाला नियम बताया था मैंने, यहाँ एम होता है और यहाँ एन होता है, दोनों का वही मल्टीप्लाई बनकर बनता है, ठीक है। ये नियम नहीं बताऊंगा वैसे। यहाँ देखो, 3 के ऊपर 4 लगाओ, 10 कर दो। 4 के ऊपर 3 लगा कर पावर 10 कर दो। 5 के ऊपर 2 लिखो और 10 करो। अब इनको पहले सोल्व कर लो, करना ही पड़ेगा। 25 पावर 10, ये कितना आता है? 4 का 16, 16 का 4, 64 हो गया। 64 पर 10, 3 × 9, 3 × 9, 9 का 81, 81 पर 10। 2 का 4, फिर 2 का 4, 4 का 16, 16 का 2 32। ये लो 32 के ऊपर 10। बस यही है, गाते समान हैं। नियम सुन लेना, गाते समान हैं, जो बेस है, आधार है, वह जिसका सबसे बड़ा है वह आंसर होगा। सबसे बड़ा आधार किसका दिखाई दे रहा है? देख लो, 81 है। 81 है, ये देखो, ये रहा। ऐसे सोल्व होता है ये क्वेश्चन। ए आधार था, ऊपर वाली पावर गिनी गई थी। आधार सब में देखो किसमें सबसे बड़ा है? 81 का। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 340। 3 के ऊपर पावर 40 है, 340 क्या। और सबसे छोटी कौन सी आएगी? जिसमें सबसे छोटा है कौन सी आएगी? 25। अब इसमें क्वेश्चन आजकल पूछे कौन से क्वेश्चन जाने लगे वो भी सुनो। इसमें पूछे जाते हैं कि आप अवरोही और आरोही क्रम बताओ। अवरोही तो होता है बड़े से छोटा, मोटा मोटू होता है ना, जो मोटू सबसे मोटू से उसके बाद में थोड़ा सा छोटा मोटू, फिर उससे छोटा मोटू, लास्ट में क्या आएगा? सबसे छोटा मोटू आ जाएगा। रखना सबको मोटू मोटू ये, अर्थात अवरोही क्रम से आप करोगे तो इसमें कौन सा आएगा सबसे पहले? 340। उसके बाद में कौन आएगा? अरे वो बार बार गलत बोला रहा, 3 की पावर 40, ठीक है। उसके बाद में 4 की पावर 30। उसके बाद में क्या आएगा आपके पास? 2 की पावर 50। उससे आगे क्या आएगा? 5 की पावर 20। यदि आप अवरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या 3 की पावर 40 लिख सकते हो। उसके बाद में यदि आप लिखोगे तो आप लिखोगे 4 की पावर 30। उससे जो छोटी संख्या आएगी वो आपकी आएगी 2 के ऊपर 50। इससे छोटी जो संख्या आएगी वो आएगी 5 के ऊपर कितनी? 20। ये तो हो गया आपका अवरोही क्रम। ऐसे क्वेश्चन बन गए हैं, ये तो क्वेश्चन बंद हो गए। आरोही का अर्थ है सबसे छोटे से लेकर बड़े तक, अर्थात इसको लिखोगे तो क्या आएगा? 5 की पावर 20, इससे बड़ा 2 की पावर 50, विपरीत हो जाता है वैसे। 4 की पावर 30, फिर बड़ा 3 की पावर 40। ऐसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर रखे हैं बीच में।
अब देखो इसमें ऐसे भी पूछने बंद हो गए, क्या सर ये क्यों कर रहे हो आप, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना तो ऐसे आप हमें मूर्ख मत बनाओ। ये कमेंट किस किस का है भाई, जिसका भी अपने पास रखना कमेंट। मूर्ख नहीं बना रहा हूं, बता रहा हूं। इसमें पूछी जा रहा है कि पहले से इनके मिड में देखो, या तो पूछा जा रहा है कि दूसरा कौन आएगा, या पूछा जाने लग गया तीसरा कौन आएगा, या इनके बीच में जैसे ये 3 दी हुई है, 4 संख्याएं दी है, 5 संख्या देके मिड में मध्य में कौन आएगा, ये भी पूछना शुरू कर दिया। तो भाई क्वेश्चन कैसा भी बन जाए, अपने को ये इतना ही दिमाग रखना है, यहां से किसी प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है। छोटी बड़ी संख्या बताओ, मध्य में कौन सी आएगी, दूसरी संख्या कौन सी आएगी, तीसरी संख्या कौन सी आएगी, चौथी संख्या कौन सी आएगी, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका मतलब है पूरा पैटर्न क्लियर, पढ़ते रहो, पढ़ोगे हैं, पढ़ोगे लिखोगे आगे कुछ होता है वो बताऊंगा नहीं। यदि 5 के ऊपर क्या दे रखा है, क्वेश्चन को देखो, 5 के ऊपर आपकी x प्लस 1 है, 5 के ऊपर 2 माइनस एक्स है, इक्वल 5 के ऊपर 3 पावर है प्लस 1 दे रखा है। कि सर इसको फिर आप सोल्व कैसे करोगे, ये तो आपको बिल्कुल ही, देखो ऐसे धनात्मक नंबर होते हैं बाई ऑप्शन से जल्दी सोल्व हो जाते हैं। कोशिश करते हैं वो नहीं हो, लेकिन अपने कर लेते हैं एक बार। ये देखो यहाँ क्या दे रखा है, 3 दे रखी है ना, 3 लिखो ऑप्शन नंबर ए में, 5 की पावर 4, 3 लिखने पर 5 की पावर माइनस 1 इक्वल आपके पास 5 की पावर 3 प्लस 1। क्या सर फिर इस माइनस वाले को कैसे सोल्व करोगे, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, समय लगता है, ऐसे थोड़ी है माइनस दिख गया भागना शुरू कर देंगे, माइनस दिखते ही भागना नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं भागना। अपने माइनस वाला लेना ही नहीं है, छोड़ देते हैं, अपने माइनस वाला लेंगे ही नहीं, अपने लेंगे प्लस वाला। देखो कैसे, प्लस वाला लेना है तो कौन सा आंसर लेना पड़ेगा सर, यहाँ 2 से छोटी संख्या या 2 लेना पड़ेगा, देखो ले लो 2, आंसर 1 सेकंड में निकल जाएगा। 5 की जगह इसके ऊपर 2 प्लस एक्स, फिर 5 की 2 माइनस 2 इक्वल 5 की पावर 3 प्लस 1। ये दिया था ना, कलर चेंज कर रहा हूं, मैंने एक्स की जगह लिया क्या है अभी 2, कितना हो गया 5 की 3, हाँ जी है। सर ये 5 के ऊपर 0 आ गया, ये नहीं है, आगे से ध्यान रखना। ये राजस्थान में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, सेंट्रल सरकार ने भी इसका क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी नंबर्स के ऊपर यदि पावर 0 हो रही है, घातांक 0 हो रही है, उसका मान 1 होता है, ये आगे से याद रखना भाई। ये लो लेफ्ट राइट इक्वल हो रही है, ये क्वेश्चन एक जगह और आएगा जहां आपको मैं और इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। पावर्स घातांक जो है, यहाँ नंबर 0 हो रहा है, इसका मतलब है वैल्यू 1 आएगी। और मैं ये क्वेश्चन जैसे कंसेप्ट है वहां भी ये बता के आया हूं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया है, डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हटा के करो, माइनस वाला नहीं लेना है, पहले प्लस वाला लो। कैसे रो भी पॉसिबल इसमें माइनस वाला आ जाए, तो माइनस वाला आएगा ना, तब ध्यान रखना कि यहाँ जो ये संख्या होगी ना, ये यहाँ पहले से या यहाँ माइनस आ जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव का एहसास होने लग जाएगा। आगे क्वेश्चन भी आएंगे, रुक जाओ। सर सारे क्वेश्चन डाल रखे, हाँ जी सारे क्वेश्चन। ये बताओ प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है, ए के ऊपर x लगाओ बराबर b हो जाता है, b के ऊपर y लिखो c हो जाता है, c के ऊपर z लिखो a हो जाता है। कि सर ये क्या है, क्यों ऐसे कर रहे, मैं क्या कर रहा हूं, ये खुद बोल रहा है, और इसका फिक्स वैल्यू होती है, ध्यान रखना, ये x y और z का मान एक होता है, ये एक ट्रिक है। सर हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो करवाओ, हम तो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है जी, करो, मना कौन कर रहा है। पेन कॉपी उठाओ, ये लो करो। आप ये मान के चलो कि मैंने लिखा ए एक्स पे इक्वल बी, ये तो दिया हुआ है ना। अब मैं क्या करता हूं, y से दोनों से पावरों को गुना कर देता हूं, ये लो y, b पर y बना दिया। सर ठीक है, ये हमने सफिशिएंट कंडीशन है, लेकिन एक बात और भी इसने बोली है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी वाई को आप सी लिख सकते हो, हाँ जी ये लिखा हुआ है, तो करो।
हाँ दिक्कत आ रही है, बी वाई को सी लिख सकते हो तो, लेकिन सी आप लिखोगे, लिख दो यहाँ ए एक्स वाई इक्वल सी, मैंने लिख दिया, लिख दिया। अब इसका भी z से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पहले यहाँ किससे किया था, y से, यहां मैंने y से पावर में दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, ठीक है, फिर वापस जो मान आ गया उसका z से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स वाई जेड इक्वल सी की पावर z। अब क्वेश्चन में जाके देखो सी जेड की जगह ए लिखा हुआ है, हाँ जी सर ए लिखा हुआ है, लिखो यहाँ, तो क्या हुआ, ए एक्स वाई जेड इक्वल ए, पावर क्या है 1, बेस दोनों का समान हो तो अपने ऊपर वाली पावर इक्वल होती है, ये बात आप देख के आए हो, आधार समान होने पर ये लो, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे थोड़ी है जो ट्रिक बन गया इसका मतलब वो कुछ हो नहीं सकता, हो जाता है भाई, ऐसे मत सोचा करो, ठीक है, शांति रखो, शांति। हाँ जी मिलो, 3x - y 81 दे रखा है, 5x + y 625 दे रखा है, एक्स वाई का मान बताओ सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, मुझे इतना पता है 81 बनता है किससे, 3 की पावर कितना हो, 4 हो, 3 गुना 3 होता है 9, फिर 3 गुना 3 होता है कितना, 9, 9 का 9 से गुना कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ये तो मानते हो। यहां मेरे पास 3 की पावर 4 है, इसका मतलब है x बड़ा होगा और y छोटा होगा, अंतर क्या आना चाहिए, 4, देखो इसमें अंतर आ रहा है कि 4, हाँ जी अंतर 4 का है, इसमें अंतर आ रहा है, नहीं जी, इसमें अंतर आ रहा है, नहीं जी सर, इसमें अंतर आ रहा है 4 का, कोई बात नहीं है, लेकिन पावर 0 है ना, यहां जाओ, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन एक बात और ध्यान रखो कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितनी होगी पावर, क्या, ये भी 25 बनता है, ये भी 25 बनता है, इसका मतलब है जो सेकंड जो पार्ट दे रखा है वो 5x + y इक्वल 5 की पावर 4, ये लो ये दे रखा है, अभी अभी बताया था जिसका बेस समान हो उन्हें x + y = 4 लिख सकते हैं। अब एक देखो उनका योग क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, अभी पहला अंतर वाला बताया था ना, ये लिख देता हूं, यहाँ लिखा नहीं ना, गड़बड़ हो गई, चलो यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो 3 की पावर x - y इक्वल आ रहा है 3 की पावर कितना हो रहा है यहाँ 4, तो x - y = 4 आना चाहिए दोनों का अंतर, उससे आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना इनका योग करने पर, दूसरा जो करे 625, उनका योग करने पर 6 हो जाता है, लेकिन इनका योग करने पर होना कितना चाहिए, 4, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी। तो सर ये ऐसे कर दिया, ऐसे ही होता है, अब इसको बैक कर करके देखते रहना, ठीक है, प्लस करने पर 4 हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ध्यान करना, ये देखो 125 पर x है, 31 25 पर क्या लगी हुई है, सर ये तो हमें भाई 31 25 की कईयों को स्क्वायर का नहीं पता होता, मैं बता देता हूं, 5 है, इसका मतलब अंतिम पद 5 ही मिलेगा, ब्रैकेट को बंद कर लेना, मतलब 5 का हो गया 25, तो सर फिर 31 का क्या करोगे, उसका भी बता दो, क्योंकि बताना तो सर आपने ये शुरू किया है, इसका मतलब बताना तो आपको ही है, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता, 31 तो होता ही नहीं है, कई वो बोलते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके ट्रिक बताने वाले, वो कहाँ गए, कि सर 25 की स्क्वायर कर रहे हो ना, 2 के आगे वाला पद लिखो, 2 गुना 3, ये हो जाएगा आपका 6, और ये 25 का 25 625 बन जाएगा, अब बताना इसका 31 का कितना होगा, क्या सर 31 का तो 6 गुना 5 तो 30 हो गया सर, तो फिर मतलब आगे वाला ही लिखना है, 5 के आगे वाला, 5 का आगे लिख दें 55 का बना लें, 55 गुना में 5 का आगे वाला पद लिख दिया, 6 5 30, 6 के आगे वाला लिखेंगे 7 7 6 का 45, कहाँ चला गया रे वो, नियम फेल हो गया ना, वो नियम सिर्फ 2 घात के लिए होता है, ध्यान रखना, पावर उस ऊपर 2 होती है तब भी चलता है, कईयों ने आते ही वही दिमाग लगाया मेरी तरह, ऐसे नहीं, फर्जी बड़ा नहीं करना, अब सुनो, बीए वाले जैसे बच्चे होते हैं ना, प्यारे बच्चे, उनकी तरह सुनो, हैं क्या सर, बीए वाले प्यारे कैसे होते हैं, बीए वाले प्यारे होते हैं भाई,
वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हमारे इतने नहीं होते। देखो 125 को लिख सकते हो 5 गुना 5 गुना 5 की पावर एक्स। सर अब 31 को भी ऐसे लिखना पड़ेगा? हाँ जी, ऐसे लिखना पड़ेगा। और ज्ञात करना भी सीखो यहाँ। कैसे? पहले सबसे पहले 5 का डिवाइड करो, 6 5 30 होते हैं, 6 लगाओ यहाँ। फिर अपने पास 12 है, 2 लगाओ। फिर अपने पास 5 लिखो, डिवाइड कर रहा हूं मैं, फिर 5 से करो। क्या सर ऐसे तो ये चलता ही रहेगा? अरे चलने दो भाई, कितनी दूर जाएगा। ये लो, इससे आगे वाला 125 आपके पास है। इसका अर्थ है कि ये जो मान आएगा वो 5 गुना 5 गुना, बाकी ये सेम ही आ जाएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई, फिर 5 का मल्टीप्लाई, फिर 5 का मल्टीप्लाई। ये लो आंसर मिल गया वहां। कहाँ दिक्कत आ रही है? ये 5 की पावर एक्स है और ये 5 की पावर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो आंसर मिला कहाँ सर? ये तो आंसर तो दिखा ही नहीं हमें। एक पे आ रहा है 5 की पावर 3, यहाँ 3 तो लिखो। एक पे आ रहा है 5 की पावर 5। अरे आंसर मिल गया भाई। बेस समान हो, दोनों को छोड़ दो, 3x इक्वल 5 आएगा। x का मान पूछा है, x इक्वल 5/3 आ जाएगा। ध्यान से देख लो। दोबारा ज्ञान की बात और सुन लो, इसके ऊपर सुनो इस क्वेश्चन की, इसके सर के ऊपर नाचो। ये लो, यहाँ सुनो। जो आपके पास 125 है ना, उसके ऊपर एक्स लगी है ना, उसको तो अपने 5 गुना 5 गुना 5 के ऊपर एक्स लगा के लिख सकते हैं। इसीलिए इसका मतलब है 5 के ऊपर 3x लगी। और जो बच्चे हैं ना 31 125 को लिख रहे हैं, 31 25 को, सबसे पहले 5 से डिवाइड करना, अंतिम पद 5 देखने के कारण। ठीक है, लिखोगे तो ये आ जाएगा 625, फिर 5 से करोगे डिवाइड तो आपके पास आ जाएगा 125। ये लो, 125 को आपने अभी भी लिखा है, 5 की पावर 3 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5/5 कितनी आ जाएगी? 5 के ऊपर 5 आ जाएगी। बेस दोनों का समान है, 3x इक्वल 5 आ जाएगा, तो x इक्वल क्या आ जाएगा? 5/3। कौन सा आंसर है? ये रहा। अब कई जल्दबाजी में इसको भी लगा के आ जाएंगे, कहेंगे सर ये 3/5 ही था, हमने निकाला है, कन्फर्म निकाला है। और ऐसे मेरी तरह जोश से बोलेंगे सर निकाल के देखा है। आप चेक कर लो, आपको आता नहीं है। ऐसे पता नहीं, अरे हमें तो नहीं आता। हाँ, आपको नहीं रहा है। कई बच्चे आते हैं इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सर, ऐसे टेपर गुणा करते हैं। कुछ नहीं करना, टेपर गुणा करना शुरू, गुणा करना ही शुरू कर दिया, इसका मतलब है कहानी खत्म। कुछ नहीं करना, मेरी तरह फर्जी काम करना है बिल्कुल ही। देखो क्या ले, ऑप्शन नंबर चलते हैं एक पर। क्या सर ये एक अच्छा नहीं है, माइनस में आ रहा है? अपना क्या लेता है, आने दो। प्लस वाला ले लूं तो 3 को उठाना पड़ेगा। ये लो, तो उठाओ सर, 3 को उठाओ। ठीक है, प्लस वाला लिया, 3 को उठाया, तो ये देखो 3 का यहां रखने पर आ गया 6, माइनस का 3 किया, इक्वल आ गया 1/, यहां इक्वल नहीं है, ये एरर का निशान लगा देता हूं। 8 की जगह 3 लिखा, माइनस का 4 कर दिया, क्या आ गया? 1/8 माइनस 1, यहां से किया तो इसके पर आ गया 2 के पर 3। सर जी ये तो 2 के ऊपर 3 है, इसको तो अपने 8 लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने कंसेप्ट में बताया था क्या, 1 में यदि आपके पास a है तो उसे आप a माइनस लिख सकते हो इनवर्स में। तो 1 में 8 की पावर माइनस दे रखा है, तो इसे क्या लिख सकते हो रे? इसको लिखते वक्त क्या दिक्कत हो रही है? कोई नहीं हो रही है। ऊपर ले जाओ, 8 आ गया, ये लो इक्वल, चेको। दो क्वेश्चन करवा दिए इसी विधि से, ध्यान से देख लो। मैंने कहा था पहले धनात्मक बन जाए वो नंबर उठाना है, मेरे पास 3 बन रहा था, मैंने इसी को उठाया, बाकी ऑप्शन ही नहीं उठाए। देख लो, बैक करके प्ले करके देख लेना। कैसा लग रहा तो नहीं रहा है बैक, तो क्या करें, जहां चल रहा है वहीं नहीं चल रहा है काम तो। देखो 2 की पावर 3 गुना में 5, अरे थोड़ा मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद में a की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 3। अब कई मेरे जैसे विद्वान, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, वो भागेंगे
और सर ये देखो क्या करना है, 3, इसकी पावर कितनी है, 3 ये रही, 4 ये रही, कितनी होगी 12। ये सर आंसर। चलो क्या याद करोगे आप हमें, पल पल याद करते रहना, हम आपको कभी मना नहीं करेंगे। ये आंसर लगा दिया मैंने, यही आंसर है या इसका और कोई आंसर आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? अरे ऐसे चौका छक्का नहीं मारना है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको सिखा के आया हूं, ए के ऊपर यदि आपके पास एम है, ए के ऊपर एम है, दोनों के क्या है, बेस आधार समान है, तो पावरें जुड़ जाती है, ए के ऊपर एम एन हो जाता है। तो देखो जोड़ो, 4 और 3 कितने हो गए सर, 7 हो गए। ये लो, तो फिर आंसर भी आ गया। तो सर गुणा भाग नहीं करोगे? अरे किस लिए करना है गुणा भाग, मैं तो नहीं करूंगा, आप कर लो। मुझे पता है ये 8 है, ये रहा 4, 8 5 40 करूंगा, लेकिन नहीं करना मैं। ऑप्शन ही 4 दे रखे हैं, चारों में हो गया, तो क्या है, किस लिए करना है? ये ट्रिक सिखाई किस लिए थी? चलो आगे। यार सर ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जी, ये लो ऐसे भी होता है। इसको उठाएं, माइनस को बनाने वाले को या प्लस बनाने वाले को? सर क्या उठाएं क्या नहीं उठाएं? इससे माइनस बन रहा है, छोड़ दूं। इससे प्लस बन रहा है, इसको उठा लूं। उठा लेते हैं, ये लो। 5, 5 की पावर एक्स की जगह 5 माइनस 3, 3 की पावर 2 से गुणा, 5 का 10 माइनस 8, इक्वल वाला बाद में देखेंगे क्या आएगा। 5 की पावर आ गई आपके पास 2, 3 की पावर आ गई 2, 3 की पावर 2 होता है आपके पास 9, 5 की पावर होता है 25, 25 का गुणा करना 2 से, कितना आ रहा है अभी, 9 5 जा 45, सर जी 9 दूनी 18, ये तो नहीं बना सर, 4 जोड़ोगे तो 225 बन गया। ये आंसर आ गया। अब ये मत कह देना कि सर ये आंसर आया नहीं, हमें पता नहीं चला, ऐसे मत कमेंट करना भाई। देखो सीखो, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति समय के अनुसार होती है, ऐसे जल्दबाजी करने से नहीं मिलेगी। ये वही बात आ गई वापिस, देखो ये गुणा कर रहा है, ये गुणा कर रहा है, ये गुणा कर रहा है, कि सर जी मेरी तरफ से तो ये 3 का गुणा किससे, 2 से, पी है ना, ये 3 का गुणा, मैं आंसर दे रहा हूं 6, और ये एक सर जुड़ेगी नहीं, तो इसमें तो लगभग सर 6 वाला तो ये आएगा, पी के ऊपर तो भाज के 6 लगा देंगे, क्यू के ऊपर सर ये 2 है, ये फिर इस पे भी 6 लगाओ सर, और ये गुना करेंगे, देखो 3 के ऊपर 2 है, इस पे भी 6 लगा दो सर, 6 6 वाला ये लो सर आंसर। ऐसे चेपेंगे तड़ाक देर का, यही आंसर आएगा फिर वहां। अरे हो सकता है गलती से कहीं पर ऐसा आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नियम ये नहीं है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चे की तरह देखना कि मल्टीप्लाई आप किसी संख्या से कर रहे हो, प्लस का गुना यदि प्लस से कर रहे हो तो वो प्लस होती है, माइनस का गुना आप यदि माइनस से कर रहे हो तो प्लस होता है, माइनस का गुना यदि आप प्लस से कर रहे हो तो माइनस होता है, प्लस का गुना आप माइनस से कर रहे हो तो माइनस होता है। देखो इसमें क्या आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब माइनस वाले आंसर आएंगे, ये दोनों उड़ा दो। अरे ये उड़ेंगे भाई, ये रहेगा आपका प्यारा। उसके बाद में मैंने, आप कई कहेंगे सर ये तो ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन इसमें भी 84 है, इसमें भी 84 है, तो गुना नहीं करना है, हमें सिर्फ पावरें जोड़नी है। अभी अभी बताया था, देखो ये 3, ये 2 और ये 1, कितनी होगी 6। इसमें क्यू वाले में देखो ये 1, ये 2 और ये 3, कितनी 6, तो पी में भी 6 6 होगी, तो 6 6 पावर से ये आंसर मिलेगा। ये मैंने जो ट्रिक लगाई थी ना मल्टीप्लाई वाली, वो गलत होती है, ध्यान रखना। आपको बेस समान वाली जो मैंने करवाई है, एम गुना ए के ऊपर एम गुना ए के ऊपर, यहां मैं एस लिख देता हूं, इसका मतलब है पावरें जुड़ती है, एम प्लस एन प्लस एस बन जाएगा। इस नियम से निकालना है। पहले आपको यदि माइनस वाला ये देखना है ट्रिक वाला, इससे कई बार एक ही ऑप्शन बचता है, वो एक ही सही हो जाता है, दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं होती। ये लो जी, अरे ये तो क्वेश्चन आ गया नहीं गया, रिपीट हो गया ना, रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं है। ये लो, x बराबर 4 वाई बराबर इक्वल 0 करवा दिया मैंने। अरे हो जाता है कई बार ऐसे। क्या सर, अब बताओ कितनी देर से भाग रहे थे, आ जाओ यहाँ। कितने पॉइंट है, जीरो जितने हैं उतनी बारी भागते फिरोगे? नहीं भागूंगा, देखो 729 बटे
तीन जीरो यहाँ है, 3 0 यहाँ है, 6 पे जीरो लगी है, मैं 6 लगा लेता हूँ ऐसे करके। है, मैं यहाँ करके क्या लगा लेता हूँ, जीरो लगा लेता हूँ। हाँ जी, ये लगा दिए मैंने जीरो जीरो, लाडू बांट दिए इसके पास है, प्लस लगा के 8 लगा के इसके लगा दिए जीरो जीरो। कसर ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं सिर्फ ये एक बार है ना ये रूट लगा रहा हूँ, रूट। कसर ऊपर वाली तीन को कहाँ लेके जाओ, अरे लगा देंगे, जल्दबाजी में नहीं खाते, जल्दबाजी में क्या है, खराब हो जाता है शरीर। पहले क्या करेंगे, रूट हटाएंगे भाई, कई बच्चे है ना ऐसे कहेंगे सर अंडर रूट के ऊपर तीन, तीन बाद में लगाऊंगा, ध्यान रखना ये होता है 9 तिया 27, रूट हटते डायरेक्ट 27 आ गया। इसमें डबल डबल जीरो है, सिंगल सिंगल हो जाएगा, आपके पास 3 जीरो बचेगी, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 8 का क्या होता है जी, सर जी 2 होता है, 2 का 8 कैसे हो गया रे, लेकिन होता नहीं है, 2 रूट 2 होता है, इसको हटाओ मत, यहीं छोड़ दो। 100 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सर ये तो बात गलत है, आपको हटाना चाहिए। ये अभी ये कमेंट आएंगे सर 1/3 के हिसाब से हटा दो आप, लेकिन इसके ऊपर पहले से ही ध्यान रखना 3 लगा हुआ है, यहाँ 3 लगा हुआ है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, पहले मैं रूट हटा रहा हूँ, 3 वाला मैं नहीं हटाऊंगा, जैसा है वैसे का वैसा ही छोड़ रहा हूँ। ये लो, 3 को छोड़ दिया, रूट हटाया मैंने। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, आपका 3 है। क्या सर ऐसे क्यों बता रहे हो, बताना पड़ता है, क्वेश्चनों को सही से करना है तो बताना पड़ता है। इसका मतलब है अब क्या लगेगा, 27 के ऊपर आपकी लगेगी 1/3 पावर, 1000 के ऊपर भी लगेगी आपकी 1/3 पावर, प्लस 8 के ऊपर भी 1/3 लगेगा, और 10 के 100 के ऊपर भी आपका 1/3 लगेगा। तो ही था या इससे ज्यादा बन रहा है, पहले देख लेना एक बार, जीरो कितनी थी, 3 जीरो थी, 1000 बन रहा है, ध्यान से देखना, एक जीरो और आएगी। ये लो एक लाडू और लो इसको, क्योंकि कट नहीं रहा है ना इसलिए दिखाई देने लग जाता है। ये लो, 27 का 3 × 3 होता है, नौतिया 27 होते हैं, 3 के ऊपर 3 के पावर 1/3, और ये देखो ये 10 की पावर 3 1/3, प्लस 2 की पावर 3 की पावर 3, और ये देखो 10 की पावर 3 पर 1/3, ये 3 से 3 पावर कैंसल, ये 3 से 3 कैंसल, ये 3 से 3 कैंसल, आंसर आ गया 3/10 प्लस 2/10। क्या सर फिर, अरे क्या हुआ, पॉइंटों में आ जाएगा। डायरेक्ट एलसीएम लेके करोगे तो 10, 3 और 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 5, 5/10 आएगा, भाग दे लो 0.5, आपको आंसर मिलेगा। कौन सा आंसर है, बी नंबर आंसर है। कौन सा, बी नंबर आंसर आपके पास मिल गया है। अब ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में दोबारा बोल के बता रहा हूं, सुन लो, सबसे पहले इस रूट को हटाओगे, 1/3 को नहीं हटाना, 3 को नहीं हटाना, 3 को बाद में हटाया मैंने, देख लो ये रहा। 8 की पावर पर 2 लग जाएगा, 2 के ऊपर 3 लगने पर 3 से 3 कैंसिल, 3 पर 3 लगने पर 27 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 10 के ऊपर 3 लगने पर 1000 होता है, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये देखो यहाँ कैंसिल हो रहे हैं। आगे आप एलसीएम लेके सोल्व कर देना। ये लो जी, एक ये आपको ग्रह कार्य के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट करके प्यारे बच्चे की तरह इसका आंसर बता देना। सर ऐसे थोड़ी होता है, आप प्यारा बोल के इतना बड़ा काम करवा रहे हो। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया है, जो बच्चा कमेंट करके आंसर बताएगा, जो साथी आंसर बताएगा, उसे कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में उपहार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सोचो। कुछ नहीं, एक और क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा, ध्यान रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।